नमस्कार, मैं मोमिन नासिरेत और सुलभ का न्यूज मीडिया में। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात के लिए मौजूद है सर सलीम पाटिल जी, जो जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता है और जनता दल सेक्युलर के मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। यह मुलाकात मैं राम नरी से मिलकर उनका कविता कहकर मैं इस मुलाकात का शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पे जलाती है, दो रहा समय के रथ का गरगर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता दल सेक्युलर के प्रतिनिधि, जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता सर सलीम पाटिल जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि जो आज किसान आंदोलन को 125 दिन हुआ है, सर इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि तमाम सर जो आज पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो किसान है, उनके चेहरे में, उनके हृदय में हमें दुख, दर्द, पीड़ा में देखने को प्राप्त हो रहा है। सरकार के प्रति आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, परंतु बहुत संयम के साथ वो आंदोलन चल रहा है। सर आज तक आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा है? और सर ये आंदोलन में आपने भी मुंबई और महाराष्ट्र के और पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आपने विजिट किया है, तो सर क्या अनुभव रहा आपका? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप बार बार मुझसे इंटरव्यू वगैरह ले रहे, क्योंकि गोदी मीडिया मुझसे इंटरव्यू नहीं लेगी। आप जैसे ईमानदार वरिष्ठ पत्रकार जो इंटरव्यू लेते हैं और मुझे देश में पूरा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। दूसरा सर, मैं बम्बई में भी आंदोलन लिया, आप उसमें भी हाजिर थे और मैं महाराष्ट्र का भी दौरा किया। मैं दिल्ली नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ बीमारियां बहुत चल रही है और मुझे उन्होंने मना किया, लेकिन मेघाताई ने मुझे 2-3 बार बोला कि आप आइए, जरूर आइए। और उनके किसानों को मैंने बम्बई में बुला के, और कितना बड़ा आजाद मैदान में आपने देखा है आंदोलन किया है मैंने। सब बहुत दुख और अफसोस और शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बोलते हो कि किसानों का ये है, किसानों के लिए है, उनके हित में है, तो आप वोट उनके नाम पे क्यों नहीं मांग रहे हो? आप 5 स्टेट में आज वोटिंग हो रही है, मांगो ना उसके नाम पे वोट। आपको पंजाब में अभी वोटिंग हुई है, आपको साफ कर दिया। गुजरात में वोटिंग हुई है, बहुत सीट आपको मिली है, लेकिन परसेंटेज आपका बहुत कम हुआ है और कांग्रेस आपके, दूसरे अदर्स पार्टी आपके नेक टू नेक रही है। ठीक है, आप मैनेज करते हो, क्या करते हो, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा पूरे देश में, आपका सफाया निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अब हमारे देश में ये देखो, ये हमारा देश है, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, संतों का देश है। देखिए, एक तरफ संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, सप्त तुकडोजी महाराज है, एक तरफ अजमेर शरीफ है, एक तरफ मखदूम शाह बाबा है, एक तरफ बंगाल में काली जी है, एक तरफ महाराष्ट्र में अंबाजी है, गुजरात के अंदर अंबाजी है। देखिए, हमारा देश हमेशा सेकुलर रहा है, चाहे वो हजारों वर्षों की आप बात कर लो, कभी भी हमारा देश कम्युनल नहीं रहा। चाहे वो मुगलों का जमाना हो, चाहे उसके बाद में अंग्रेज आए उसके जमाना हो, फिर वो कांग्रेस आई उसका जमाना हो, जनता परिवार आया उसका जमाना हो, फिर उसके बाद में बीजेपी आई, उन्होंने ही ये हिंदू मुसलमान ये सब किया है। अरे मुझे तो कई वर्षों के बाद पता चला कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान होता है। मैं तो सबको भाई समझता था, सबको अपना समझता था। आप भी क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान हूं, ये बैठे मेरे दोस्त जो कैमरामैन है वो हमारे दोस्त हिंदू है। तो ये हमारा देश गंगा जमुना संस्कृत है। ये देखिए, पानी के बुलबुले हैं, फूगे हुए हैं, जिस दिन खत्म होंगे, जिस दिन साफ होंगे। देखिए, आपने नेपोलियन की हालत देखी, आपने मुसोलिनी की हालत देखी, आपने दूसरे अदर्स जितने भी है, हिटलर है, और मैं कितने नाम गिनाऊं, चाहे वो तुम्हारा ये मिस्र का हो, चाहे वो इराक वाला सद्दाम हुसैन हो, हमेशा बुराई का अंत बुरा हुआ है और हमेशा होता आया है। आप कारून, फिरौन, नमरूद, रावण, किसी का वो एग्जाम्पल ले लो, सबका अंत बुरा हुआ है। मैं किसी का नाम लेते हुए बोल रहा हूं कि बुराई का अंत बुरा होगा, मत लड़ाओ। हम एक दूसरे के भाई है, मेरा खून भी लाल है, हिंदू का भी खून लाल है, क्रिश्चियन का भी खून लाल है, बौद्ध, ईसाई, सभी का खून लाल है। सब अपने माँ के बेटे हैं। जो खोता है उसका बेटा जाता है, जो खोता है उसका भाई जाता है, जो खोता है उसके बहन जाती है, उसका मरद जाता है। इसलिए ये लड़ाई छोड़ के आप, वो अगर वोट करना है, आपको वोट मांगना है, तो आप विकास के नाम पे वोट मांगो ना। क्या किया आपने? वो 20 लाख करोड़ जो हमको देने वाले थे, वो कहां गए यार? वो तो हमको बताओ ना, वो पैसे कहां गए? मेरे अकाउंट में तो एक पैसा भी नहीं आया अभी तक, तो कहां गया वो? नहीं, झूठ बोलो, देश को मत गुमराह करो, विकास के नाम पे वोट मांगो। देखिए, ये देश हमेशा सेकुलरिज्म रहा है, गांधी भी हुए हैं, मौलाना आजाद भी हुए हैं,
बहुत से लोग हुए हैं, मृणाल गुरु भी हुए हैं, यहाँ पे हमारे जयप्रकाश नारायण भी हुए हैं, हमारे यहाँ पे मधु दंडवते भी हुए हैं, रामविलास पासवान भी हुए। देखिए हमारी जो पार्टी, मेरी सेकुलर पार्टी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देवेगौड़ा जी भी अध्यक्ष बने हैं, यहाँ पे वीपी सिंह भी अध्यक्ष बने हैं, राम मनोहर लोहिया भी अध्यक्ष बने हैं, जयप्रकाश नारायण, गंगा जमुना संस्कृति मेरी पार्टी। और मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान हमेशा खुशहाल और आबाद रहे। कम्युनल के नाम पे कोई किसी को वोट नहीं करे। अपना छाती के ऊपर हाथ रख के जो भी सेकुलर है उम्मीदवार, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, जनता दल का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, जो भी अच्छा उम्मीदवार है, जो भी पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, जो भी विकास का काम करेगा, आप उसी को वोट करो। महाराष्ट्र के तमाम जितने भी पक्ष है, उनके जितने भी राजनेता है, या फिर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के तमाम जो बड़े बड़े मंत्री, जितने भी लोग सलीम जी को पहचानते हैं, वो सभी को पता है कि सलीम जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि तभी आप इबादत करते हो, प्रार्थना करते हो, तो सर क्या आपके हृदय में हमारे जो किसान भाई आज दुख दर्द पीड़ा में जी रहे, क्या आप उनके लिए भी सर प्रार्थना करते हो? क्योंकि जो आज हमारे रूलिंग पार्टी है भारत की में, एनडीए गवर्नमेंट, वो तो उनके सर हृदय में, उनके आंखों में, उनके शब्दों में आज तो किसान एकदम गायब हो चुका है। देखिए मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया आपने, मुझे मतलब एकदम एक्सपोज कर दिया आपने यहाँ पे। आज मैं 25-26 हज और उम्रे कर चुका हूँ और मैं हमेशा मेरे देश की अमन की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने देश के खिलाफ कोई भी होवे, चाहे अगर आपके देश के खिलाफ कोई भी, अगर वो मुसलमान भी देश रहता है, अपने देश के लिए आप मरो, अपने देश के लिए आप वतन के लिए कुर्बान हो जाओ। मेरे नबी ने कहा है अपने देश के लिए आप करो। और मैं किसानों के लिए मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। मैंने हमेशा किसान के हाथ उठा के रो के दुआ करता हूं कि अल्लाह ये हमारे भाई है, या अल्लाह ये हमारे, इनका एहसान है हमारे ऊपर, ये अपने लिए भी उगाते हैं, हमारे लिए भी उगाते हैं। देखिए हिंदी में इनको अन्नदाता बोलते हैं, हिंदी में इनको अन्नदाता बोलते हैं। तो अल्लाह इनके फैसले कर, अच्छे फैसले कर, हमारे मुल्क में अमन, अमान और भाईचारा, गंगा जमुना संस्कृत वो जिंदा रहने दे। ये पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल है। हमारे नबी हमेशा हिंदुस्तान की तरफ हाथ उठा के दुआ करते थे। आपको मैं बता दूं कि अल्लाह ये कंट्री हमेशा, और ये हमेशा आबाद रहेगी, ये मेरी दुआ भी है, ये मेरी आशा भी है। सर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान चालू है, प्रचार चालू है। सर बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से सर बंगाल में किसी सरकार आ रही है, क्योंकि आप इसकी समीक्षा बहुत चीजें करते हो। देखिए आप मेरे पास पहले भी आए थे और आपने बिहार का पूछा था, तो मतलब नेट टू नेट रहेंगे, मैंने आपको बताया था। और आपने दिल्ली का पूछा था, मैंने बोला बीजेपी का सुपड़ा साफ है। तो बंगाल के अंदर दिल्ली से भी बुरे हालत बीजेपी की होने वाली है, असम में भी बहुत खराब हालत होने वाली है, पांडिचेरी। देखिए अगर किसानों का मुद्दा है, अगर लोग चाहते हैं किसान जीते, अगर लोग चाहते हैं किसान अमन और अमन हमारे देश पे कायम रहे, तो बीजेपी को वोट ना करे, कम्युनल को वोट ना दे। चाहे कोई पार्टी का कम्युनल, अगर वो उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्मूल कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कम्युनल को आप नहीं दो। जो सेकुलर है उसको आप वोट दो। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ममता दीदी 175+, हार्डली सिर्फ 10 महीने बाकी है बीएमसी चुनाव को लेकर, और जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ जनता दल सेक्युलर पूरे मुंबई में कब्जा कर रही है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर आज जनता दल सेक्युलर का वार्ड कमेटी हो या फिर असेंबली कमेटी या फिर जिला कमेटी, बहुत तेजी के साथ सर प्रभाकर नारकर जी और तमाम जो उनकी टीम है, बहुत तेजी के साथ वो जनता दल सेक्युलर को मुंबई में उनका बेस बना रहे। तो सर क्या रणनीति के साथ आप काम कर रहे हो? क्योंकि हमने देखा था बीच में अपने बिजली बिल को लेकर और तमाम जो मुंबई के रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, उनको मुद्दे आपने बहुत तेजी के साथ उठाया, बहुत उग्र तेवर के साथ आपने उठाया। तो सर आने वाले समय में क्या पॉलिसी के साथ, क्या प्लान ऑफ एक्शन के साथ आप बीएमसी का तैयारी कर रहे हो? जनता दल सेकुलर का हमेशा विचार रहा जी और जीने दो। देखिए भांडुक हमने कवर किया, जोगेश्वरी हम कवर कर रहे हैं, माधुनी मेरे को हम बहुत अच्छी तरह से लड़े हैं। वोट हमको मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, वोटों से राजनीति नहीं होती है और ना हम वोटों की राजनीति करते हैं। देखिए मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरे आदर्श है मधु दंडवते, मृणालताई गोरे, नाना साहेब गोरे, भाई वैद्या, ऐसे लोग। और देखो सिर्फ हम हारते क्यों है कि पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है। और आज जो लड़ाई है सिर्फ पैसे की है। मृणालताई गोरे
2 लाख रुपए में उस जमाने में एमपी का चुनाव जीत जाती थी। 2 लाख रुपए, और सीट कितनी बड़ी थी, जोगीश्री टू पालघर, आराम सीट जीतते थे। देखो, एक तरफ मधुबन दंडवते जीतते थे, एक तरफ मृणाल गोरे, एक तरफ जॉर्ज फर्नांडिस, एक तरफ आपको उनका नाम सुना है रतन सिंह राजड़ा, वो जीतते थे। ये एक तरफ मिसेस मधु दंडवते जीतती थी। ये 6 के 6 सीट हम लोग जीतते थे, और हम लोग को हराने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा और हमको यहां से धीरे 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 बाहर किया, वरना हम यहां से कभी बाहर नहीं गए। हम समाजवादी है, हमारे विचार कभी नहीं मरते। आज हमारे विचारों को लेकर पूरा वर्ल्ड में हमारे विचार चल रहे हैं, जियो और जीने दो। हम समाजवादी लोग न कभी खत्म हुए हैं, न कभी खत्म होने ही नहीं। अरे यार, जनता दल तो एक क्रांति है, और क्रांति कभी खत्म होती है क्या? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो ये क्रांति है और रहेगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मेरी दुआ भी है, मेरी आशा भी है कि कम से कम हम 15 सीट जीत रहे हैं। सर, हाल ही में वसीम रिजवी जी, जो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़े लीडर समझते हैं, उन्होंने एक बेतुका बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी छाया हुआ है। सर, इसको सर आप कैसे देखते हो? देखिए, वसीम रिजवी जैसे बहुत लोग पैदा हुए, बहुत लोग ऐसे पैदा हुए। ये अल्लाह की किताब है, इसका जेर जबर तस्दीर ही कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया मिलके चाहे कुछ करना कलाम पाक में, तो ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह की किताब है। आपको एक हदीस का मफहूम सुनाता हूं मैं, कि अब्राहा नाम का एक बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर मक्का में पहुंचा, और उसने सबसे पहले अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के दादा के ऊंट गिरफ्तार कर लिया उसने। तो जब वो पहुंचे तो उसको लगा कि मुझसे लड़ाई करने आए हैं, तो बोला मैं सिर्फ ऊंट मेरे लेने आया हूं। और रही बात काबा की, तो जिसका घर है, जिसका काबा है, वो अपने काबा की हिफाजत करेगा। मुझे मेरे ऊंट से मतलब है, और काबा की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह की है, मेरे अल्लाह हिफाजत करेगा। तो तैरन अबाबिल तरमीहिम बेहजारतीन मिन सिज्जिल, अल्लाह ने अबाबिलों का लश्कर उतारा। उनके पास छोटे छोटे राई के दाने के पत्थर थे, और जब वो पत्थर मारते थे तो सवार से होके और हाथी का पेट फट के और जमीन पे गिरते थे। अगर किसी को देखना है तो आज भी वो पत्थर पड़े हुए हैं, काबा में जाकर देख सकते हैं। मक्का से 7-8 किलोमीटर दूर अभी भी वो पत्थर पड़े हैं। मैं उसको 25 बार देखा है, उस पत्थरों को आज भी पड़े हुए हैं, ये इतिहास बताता है। तो ऐसे वसीम रिजवी मलून पैदा हुए हैं और सड़ के मरेंगे। ये आप देख लेना, उसका अंजाम पूरी दुनिया देख लेना, उसका अंजाम क्या होता है। जो नमरूद, कारून, फिरौन का अंजाम हुआ है, उससे भी बदतर इसका अंजाम होगा, ये मैं आपको बोलता हूं। क्योंकि मुंबई के ऐसे हजारों युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग है, जो अपनी आवाज को, आपके भाषण को, आपकी इंटरव्यू को सुनते हैं। तो सर, क्या संदेश देगा आखिर में कि देश में अमन और शांति बनाए रहे? क्योंकि वो आपकी बातें सिर्फ लोग सुनते नहीं है, पर उनके हृदय तक आपकी बात पहुंचती है। आप अल्लाह को मानते हो तो आपको अल्लाह का वास्ता, अगर आप राम को मानते हो तो राम का वास्ता। आप जिसको, क्रिश्चियन को, आप बुद्धिस्ट को, जो भी हो, हमारे देश में अमन और कायम रहने दीजिए। और जो सेकुलर है, देखिए, आप क्रिमिनल पे मत जाइए। तो 35 करोड़ मुसलमान कहां जाएगा, या 80 करोड़ हिंदू कहां जाएगा, या 2 करोड़ क्रिश्चियन कहां जाएगा, या 4 करोड़ या 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ सिख है, बुद्धिज्म है। अरे हमारी गंगा जमुना सरस्वती को रहने दो, जो अपनी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है जो हमारी। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब भी अगर सहनाई बजाते थे तो सबसे पहले वो किसकी, मां सरस्वती की आराधना करते थे, है ना, उनके वो गाते थे। और रहीम ने दोहे लिखे हैं, वो कृष्ण भगवान के ऊपर लिखे। और हमारे जो माहिम है, जो माहिम में मुंबई की बात कर रहा हूं, माहिम सबसे पहले पुलिस की चद्दर चढ़ती है वहां पे। हाजी अली, हाजी मलंग, मखदूम शाह माहिमी, मखदूम जी, वहां पे यूपी के अंदर साबिर पिया, अजमेर शरीफ, कहीं भी चले जाओ, वहां पे संस्कृत देख लो ना। आप बांद्रा के अंदर माउंट मेरी का मेला लगता है, वहां पे जाके हमारी संस्कृत देख लो। माहिम का मेला लगता है, वहां पे जाके संस्कृत देख लो। हम हमेशा सेकुलर थे, सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे। ये मेरी दुआ भी है, मेरी आशा भी है, मेरी तमन्ना भी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।